का समर्थन किया है। संसद में उन्होंने कहा कि कश्मीर की वजह से लद्दाख का विकास नहीं हो पा रहा था, लिहाजा सरकार ने जो फैसला लिया है वो फैसला बिल्कुल ठीक है। इस फैसले की दरकार थी, फैसला वक्त की जरूरत थी और इसके लिए उन्होंने बाकायदा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को धन्यवाद भी दिया। हम मानते हैं आन देश की शान देश की है, हम संतान है। तीन रंगों से रंग तिरंगा अपनी ये पहचान। जो लोग अभी तक कंफ्यूज में, उनको एक रिक्वेस्ट छोटा सा करना है। देश के लिए प्यार है तो जताया करो, देश के लिए प्यार है तो जताया करो, किसी का इंतजार मत करो। गर्व से बोलो जय हिंद, अभिमान से कहो भारतीय है हम, स्वाभिमान से कहो भारत माता की जय, और वर्तमान में करो इस बिल का समर्थन। लद्दाख ने पिछले 71 ईयर यूटी के लिए संघर्ष किया। हम भारत देश के अटूट अंग बनना चाहते थे। 1948 मई 4 तारीख को पहला ज्ञापन लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के तब के प्रेसिडेंट ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया था, तब के प्रधानमंत्री जी को। कहा कि लद्दाख को या तो आप सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसा कुछ बनाइए, या नेफा टाइप बनाइए, या ईस्ट पंजाब के साथ रखिए, लेकिन किसी भी कंडीशन में हमें कश्मीर के साथ मत रखिए, ये हमने कहा था। लेकिन जिनका सरकार था उन्होंने हमारे सुनवाई नहीं किया, जानने की कोशिश तक नहीं किया, और कश्मीर के नीचे आज तक हमारा डेवलपमेंट, हमारा पॉलिटिकल एस्पिरेशन, हमारा पहचान, हमारा भाषा लुप्त अगर हुआ है तो ये आर्टिकल 370 और कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है। अध्यक्ष जी, मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे वीरों का, कुशोक बाकुला रिम्पोची जैसे महान व्यक्तियों का, थुप्तान सेवांग जैसे जिन्होंने लद्दाख को यह दिशा दिया कि हमें भारत के साथ रहना है, भारत के जयकार करना है। तो आप सुन रहे थे, लद्दाख से सांसद है हमारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। विजय कौशिक, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि शायद आपने शेयरिंग को ध्यान से सुना होगा। दो बातें, एक तो बात यह कांग्रेस पर आरोप 370 के गलत इस्तेमाल का, दूसरा ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है, जब पंचायत चुनाव की बारी आती है, लोकतंत्र में कहा जाता है कि पंचायत चुनाव ग्रास रूट लेवल पर, वहां से डेमोक्रेसी की शुरुआत आती है। तो जब पंचायत चुनाव की बारी आती है तो बायकॉट करते हैं, उस चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, और जब अपनी कुर्सी की बारी आती है, राज्य की सत्ता की बातचीत आती है, तब वो चुनाव लड़ने सामने आ जाते हैं। देखिए, अगर आप राजनीति की बात करते हैं तो सबसे पहले आप भाजपा की गिरेबान में झांक कर देखिए। जब इन्हें कश्मीर में सरकार बनानी थी तो उसी पीडीपी से तो छोड़ दिया ना, किया, उसी पीडीपी को छोड़ भी तो दिया, उसी पीडीपी को छोड़ दिया, लेकिन आप विजय कौशिक उसी पीडीपी को छोड़ दिया। जिन पत्थरबाजों को आतंकवादी कहा गया उनको और आज वही महबूबा को नजरबंद भी किया गया, पुलवामा अटैक भी इसी का कारण बना। आज ये नहीं दिखता, मुझे बताइए, आप मैंने आपसे सवाल किया कि आप बीजेपी पर चले गए। नहीं, जो सवाल किया उसका सीधा जवाब दीजिए ना। मुख्य मुद्दा यह है कि कांग्रेस के लिए देश हित सर्वोपरि है। जिस समय जिन परिस्थितियों में निर्णय लिए गए, अगर उनमें खामी थी और भाजपा उन मुद्दों के साथ सत्ता में आई और उनको बदल रही है, तो उनका अपना निर्णय है। विजय कौशिक, देश हित कैसे पूरा होगा? हर मुद्दे पर उनके साथ देश हित कैसे पूरा होगा, ये बताकर कि कश्मीर हमारा अंदरूनी मसला नहीं है। देखिए, उसके बयान से, अधीर रंजन जी के बयान से कोई वास्ता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। बयान हमारा पार्टी और नहीं है, हम इससे जिम्मेदारी दूर हो जाती है। सरकार के इस बयान की सराहना करते हैं कि उन्होंने कहा है कि वो पीओके को वापस लेंगे और अक्साई चिन्ह का इलाका भी वापस लेंगे। देश हित के इस मुद्दे पर हम इस सरकार के साथ हैं। अगर हमारा जो खोया हुआ क्षेत्र है, जो हमारे हाथ से चला गया था, जो पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, चीन ने भी कब्जा रखा है, उसको हर हाल में वापस लेना चाहिए और हम सरकार के साथ आपसे जो मैंने सवाल किया ना, उस पर आप जवाब नहीं दिए, या ये कह दीजिए कि जवाब नहीं है आपके पास।
राकेश जी, अपना बड़ा सीधा सा सिस्टम है, देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरेंगे, देश के लिए हमेशा तत्पर हैं। आज सरकार जो भी काम कर रही है वो देश हित में है, तो हम उनके साथ हैं। हाँ, तो फारूक अब्दुल्ला को अगर ये डिसीजन गलत लग रहा है, कोर्ट जाने की बात कर रहे हो, जाए, समर्थन कर रहे हैं। हम कोर्ट जाने वाले नहीं है। पार्टी बोल नहीं पा रही है। हम इस निर्णय पर हमने केवल, कांग्रेस पार्टी ने केवल एक बात कही थी कि विपक्ष को भी विश्वास में लेना चाहिए था। ठीक है। विपक्ष से भी बातचीत की जानी चाहिए। कर दीजिए ना भी, अगर जम्मू कश्मीर के लोगों से भी चर्चा कर लेते तो कोई पार्टी को धरती नहीं बढ़ जाती। नंबर गेम आप हमारे नाराजगी के बावजूद भी इस बिल को पास करा लेते। बातचीत करने में क्या दिक्कत थी? कांग्रेस पार्टी का इतिहास अगर निकाला जाए ना विजय कौशिक जी, किस तरीके से कब किन किन बिलों को पास किया गया, तो फिर उसकी लंबी फहरिस्त हो जाएगी और पार्टी ने ज्यादातर विपक्ष ठीक है, गुरमीत जी का रुख करते हैं, वहां के हालात को बेहतर समझते हैं। गुरमीत जी, मुझे लगता है शेरिंग को भी आपने बड़े ध्यान से सुना होगा। शेरिंग ने बार बार कहा कि हम लंबे समय से यूटी की मांग कर रहे थे, जम्मू कश्मीर के चलते, कश्मीर खासतौर पर घाटी के चलते लद्दाख का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। इस फैसले के लिए उन्होंने दिल खोलकर तारीफ की है। मुझे आज बहुत खुशी है कि लद्दाख के एमपी साहब को सुनने का मौका मिला है और एकदम बेधड़क बोला है, अपनी इमोशंस को आगे रखा है। और जो नामग्याल साहब है जिन्होंने ये सब बात बोली है, उनको प्यार से लोग जेटीएन बोलते हैं वहां पर जी। और उन्होंने बताया है कि किस प्रकार जम्मू और कश्मीर ने लद्दाख को भूल ही गए थे। जम्मू और कश्मीर के नाम में भी लद्दाख नहीं था। अभी जो लद्दाख के लोग हैं उनमें एक बहुत हर्ष और उल्लास की बात है कि उनको एक अलग पहचान मिली है। उनको हम लोग बिल्कुल भूल गए थे। और अभी जिस प्रकार उन्होंने बताया है कि उनकी एक्सपेक्टेशन है डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए, और वो भी चाहते हैं कि उनके पास भी वो सारे साधन हो जो देश के पास में है। लेकिन जब साधनों का, जब पैसों का, जब एम्प्लॉयमेंट का, हर एक चीज का बंटवारा होता था तो लद्दाख का कहीं नाम नहीं होगा, नहीं नाम होता था। लेकिन आज मुझे भी पर्सनली बहुत खुशी है कि जिस इलाके को हम ऑलमोस्ट भूल चुके थे, उस इलाके की एक अलग परिभाषा, एक अलग चैप्टर, अलग एक अध्याय शुरू होगा। और जो एमपी साहब ने बोला है वो उन्होंने उस इलाके की हरेक अवाम की, लद्दाखी की भावना को प्रकट किया है। मैं एक हफ्ता पहले कारगिल गया था जी। और उसके बाद में उनके साथ में एक जगह इकट्ठे भी थे और उन्होंने जो बोला है, मेरे को तो आज खुशी हुआ है कि उनको बोलने का मौका मिला है और उनको उस परिभाषा में बोलने का मौका मिला है जब लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बना। ठीक है जनरल साहब, मैं आऊंगा आपके पास। प्रमोद जी भी हमारे पास है, लेकिन उससे पहले बयान सुनवा देते हैं। कश्मीर पर आज संसद में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता हसनैन मसूदी ने 370 पर बोलते हुए कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी अनुच्छेद 370 का समर्थन किया था, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत आपत्ति जताई। उन्होंने मसूदी पर झूठ बोलने और संसद को गुमराह करने का आरोप लगा दिया। देखिए मकसद यह होना चाहिए कि लोगों को जोड़ें, मकसद यह होना चाहिए कि लोगों को अपने साथ लाए, अपने साथ मिलाए, और वही एक प्रोसेस शुरू हो रहा था। लेकिन आज आपने मालूम नहीं कहां धकेल दिया, और यहां पर कल्पना भी या इमेजिन भी नहीं आप कर सकते। मेरा यह फर्ज है कि मैं हाउस को कहूं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस कदम से कहां तक मामले खराब हो जाएंगे। और आप कहते हैं कि नहीं जी हमने कब कहा था, आप कहते हैं ये टेम्पररी था। भाई टेम्पररी था, आप गोपाल स्वामी अयंगर की तकरीर पढ़िए और आप कह रहे हैं कि हमने 370 पर बादलना दिल नाखास्ता किया। भाई सबकी सर आशीर्वाद से, मुखर्जी जी आशीर्वाद से 370 बना। किसी ने विरोध में कुछ बोला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लाइए। जब ये बिल्कुल सत्य से दूर बात कह रहे हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण 370 बना, कहीं पर भी रेफरेंस ला के दिखा दे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 370 की बात करी। एक सदन सत्य से दूर बात नहीं सुन सकता। माननीय अध्यक्ष जी, बोलने का अधिकार का मतलब ये नहीं है कि असत्य बात हम यहां रख देंगे। कहां पर, मैं मसूदी साहब से पूछना चाहता हूं, कहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 370 का स्वागत किया? जान दे दी है इस वक्त 370 हटाने के लिए। क्या बात कर रहे हैं आप? किस जगह पे जरा जिक्र करे वो, उनको कहना चाहिए जिक्र करे वो। की बहस हुई श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेकर, जो कुछ भी हसन मसूदी ने कहा। प्रमोद जी, मुझे लगता है कि शायद विपक्ष इस बात को समझ नहीं पा रहा कि उन्हें कहां से मुद्दे उठाने चाहिए, किस तरीके से, अगर सरकार की खिलाफत भी करनी है तो किस तरीके से करनी चाहिए। जो कुछ हसन मसूदी ने कहा, यह बात कम से कम इसको तो साबित करता है।
प्रमोद जी नहीं है हमारे साथ। विजय कौशिक, जो कुछ हसन मसूदी ने कहा, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मसूदी जी का अपना निजी बयान है, उनकी अपनी निजी सोच है। मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहता हूं आज फिर कि हम सबकी सोच देश हित में होनी चाहिए। कांग्रेस ने हमेशा देश के लिए काम किया है, 49 वर्ष अगर इस देश पर शासन किया है तो कुछ काम करके दिखाया है। इसी के चलते लोगों ने बार बार मौका दिया। हमारे नेताओं ने देश के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। और आज जो सबसे बड़ी बात यह है कि 370 को लेकर अगर हमारे सांसद ने कोई गलत बात कही तो सोनिया गांधी जी ने भी उनसे नाराजगी जताई है। देश हित में कांग्रेस देश के साथ खड़ी है। मुद्दा केवल यह था कि विपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए था। इस मुद्दे पर कश्मीर के लोगों से भी बातचीत की जानी चाहिए थी और तभी धारा हटा देते। हमें क्या ऐतराज था? कोई ऐतराज नहीं था। वहीं पर बात आ जाएगी। आज भी विजय कौशिक, मैंने पहले आपसे, आज मैं आपसे जो भी सवाल कर रहा हूं सीधा आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। पहले मैंने कहा कि आप मसूदी से इत्तेफाक रखते हैं, नहीं रखते हैं, आप दूसरी ओर चले गए। और कांग्रेस को अगर इतने मौके देश की जनता देती आई है तो फिर तो कांग्रेस को समझना चाहिए अगर आज मौके नहीं मिल रहे तो क्यों नहीं मिल रहे हैं, और शायद इन्हीं वजहों से नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल, जो आज संसद में तस्वीर दिखी है, अधीर रंजन चौधरी का जो बयान दिखा है, आप अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे। शायद देश की जनता को यह समझ में आ रहा है, इसीलिए मौके नहीं मिल रहे हैं। चलिए मैं आता हूं आपके पास। लोकसभा में बिल पेश करने के दौरान कांग्रेस और विपक्ष को गृहमंत्री अमित शाह ने जमकर घेरा। सुनिए। सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जम्मू और कश्मीर भारत का अंग है, अभिन्न अंग है। इसके बारे में कोई कानूनी या संवैधानिक विवाद नहीं है। इसकी स्पष्टता अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान और जम्मू कश्मीर का जो संविधान बना था उस वक्त, ये दोनों संविधान में बहुत क्लैरिटी के साथ की है। जम्मू कश्मीर ने भी इसको स्वीकार किया है कि वो भारत का अभिन्न अंग है। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। मैं इसका जवाब देना इसलिए चाहता हूं कि सिर्फ पॉलिटिकल चीज नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये कानूनी है और इसके रिपल्केशन आने वाले दिनों में संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से भी पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं इसको बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है। ये बात को और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है, उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। तो अमित शाह बीच बीच में संसद में खड़े हुए, लोकसभा में खड़े हुए और जमकर कांग्रेस को घेरा, खरी खोटी सुनाई। और लेफ्टिनेंट जनरल हमारे साथ बने हुए हैं गुरमीत जी, आप मानते हैं चूंकि कश्मीर और उधर के पूरे इलाके का अनुभव आपको ज्यादा है, आपने वहां पर काम किया है, आप मानते हैं कि ऐतिहासिक भूल हुई है जिसका नतीजा है ये मौजूदा परिस्थिति? पक्की बात है, ये 72 साल की गलती है। और मुझे आज बहुत खुशी है कि देश के होम मिनिस्टर ने बिल्कुल साफ बोला है कि जब मैं बोलता हूं जम्मू एंड कश्मीर, इसके अंदर में इंक्लूड है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, अक्साई चीन। इसकी जो गूंज है ना, ये बहुत दूर तक जाएगी। ये पीओके में इसकी गूंज जाएगी, पाकिस्तान में इसकी गूंज जाएगी और चाइना में भी इसकी गूंज। और शायद इसीलिए रिएक्शन है क्या गुरमीत जी, जो पाकिस्तान की ओर से खबरें आ रही हैं पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से कि हाई कमिश्नर को वो लोग वापस बुला सकते हैं, तमाम हड़कंप पे वहां पर आर्मी चीफ मीटिंग कर रहे हैं, ज्वाइंट सेशन वहां पर बुला लिया गया है। शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू कश्मीर को लेकर एक क्लियर कट स्ट्रेटजी है गवर्नमेंट के पास। पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है, उनको पता नहीं लग रहा है कि हुआ क्या है। अभी थोड़े दिन पहले ही उनके प्रधानमंत्री अमेरिका में गए थे और वहां जाके उन्होंने कन्फेस किया था, पूरी दुनिया के सामने कन्फेशन किया था कि पाकिस्तान के अंदर में 40,000 टेररिस्ट हैं, उनके 30-40 मिलिटेंट ग्रुप हैं और इन सबको पाकिस्तान आर्मी ने ही ट्रेन किया है। अभी जब से 5 अगस्त से जब
पार्लियामेंट में ये आर्टिकल 370 को एकदम हटा दिया है, उसके बाद में पाकिस्तान को कुछ पता नहीं लग रहा है। जो एक सदा ही ये बोलते रहे कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उसमें डिस्प्यूट वाला पोर्शन तो क्या, ये तो क्लियर हो गया कि ये भारत का वन नेशन का हिस्सा है। वो पूरा एक अध्याय खत्म हो गया है, नया अध्याय बिल्कुल शुरू हो गया है। हां, मैं समझ सकता हूं कि पाकिस्तान के अंदर में खलबली होगी। उनका जो एनएससी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की कॉन्फ्रेंस हुई थी और उनका पार्लियामेंट के अंदर में जब ये डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में, तो इमरान खान साहब पहुंचे ही नहीं। अभी उनको पता नहीं लग रहा करना क्या है। मेरी तो एक बहुत कूल काम और एक बहुत मैच्योर तरीके से मैं ये बताना चाहता हूं पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की आर्मी को, कि अभी आपके पास एक मौका है। जो आपने पिछले 72 साल से, पिछले 30 साल से जो प्रॉक्सी वॉर, टेररिज्म का जो जंग शुरू किया था ना, प्रॉक्सी वॉर का, अभी आपके पास मौका है। ये पाकिस्तान वाला चैप्टर गया। नहीं, गुरमीत जी, आपको लगता है पाकिस्तान अगर सबक सीखने वाला होता, सुधरने वाला होता, तो कब का सुधर चुका होता? आपने बिल्कुल ठीक बोला है। पाकिस्तान को समझ करवाने के लिए आपने देखा कि 2 स्ट्रेटेजिकल स्ट्राइक और बालाकोट गए थे। उसके बाद में उनको मालूम लग गया है कि ये दौर, जमाना, माहौल और काम करने का तरीका और डिसीजन लेने का तरीका एकदम बदल चुका है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। लगातार संसद में गहमा गहमी चल रही है, तीखी बहस चल रही है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अपने बयान के जरिए जम्मू कश्मीर और उसके विलय की कहानी सदन को बताई। गृहमंत्री अमित शाह आज बबूला उठे। अमित शाह ने तल्ख लहजे में साफ कर दिया कि मौजूदा बीजेपी सरकार कश्मीर पर किसी तरह का समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो कश्मीर के लिए जान भी देंगे। अब ये जो विधेयक सरकार लेके आई है अध्यक्ष जी, इस विधेयक में यह कहा गया है कि जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़ के हम 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे। अब जो धारा 3 है भारत के संविधान की, धारा 3 ये कहती है कि किसी भी प्रदेश को तोड़ने से पहले, उनकी बाउंड्रीज को चेंज करने से पहले ये अनिवार्य है कि आप उस प्रदेश की जो विधानसभा है, उस प्रदेश की जो विधान परिषद है, उसके साथ आप राय मशवरा करेंगे। और ये प्रावधान संविधान में इसलिए किया गया, ये कोई औपचारिक आर्टिकल नहीं है। इसका प्रावधान इसलिए किया गया था कि उस प्रदेश के लोगों को अपनी राय व्यक्त करने का एक अवसर प्रदान किया जाए। और आज एक बहुत ही विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा है नहीं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा को भंग किया है और इस संसद से यह कहा जा रहा है कि आप आफ्टर कंसल्टिंग योरसेल्फ यू डिसाइड ऑन द फ्यूचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैं बहुत अदब और सत्कार के साथ यह कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, बहुत विनम्रता के साथ यह कहना चाहता हूं कि यह संवैधानिक त्रासदी है जो इस सदन में आज हो रही है। क्योंकि धारा 3 की जो स्पिरिट थी, धारा 3 की जो स्पिरिट है वो ये नहीं है कि संसद किसी भी विधानसभा या विधान परिषद के अधिकारों को लेकर अपने आप से राय मशवरा करके और फिर उस सूबे की जो सरहदें हैं, उस सूबे की सरहदों को या बदल दे या उस सूबे को 2 में तोड़ दे। ये धारा 3 भारत की संविधान ये नहीं कहती है। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। सभापति महोदय, मैं अजय रंजन, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ प्लीज। मानेश्वर प्लीज। सभापति महोदय, माने प्लीज, प्लीज, आपको मैंने इजाजत नहीं दी है, प्लीज बैठ जाइए।
माननीय गृह मंत्री जी के अलावा कोई सदस्य नहीं बोलेगा। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। ये बयान आपने सुने विजय कौशिक का मैं रुख करूंगा। विजय कौशिक एक बात बताइए, बार बार कांग्रेस की ओर से यह आरोप लगाया जाता था कि जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार की स्ट्रेटजी साफ नहीं है। आज खुलकर एक क्लियर कट स्ट्रेटजी के साथ गवर्नमेंट अगर सामने आ गई है तो आप लोगों को उसमें भी आपत्ति है। 35A को लेकर बार बार बवाल किया जा रहा है, तो कांग्रेस के समय जब 35A इंक्लूड किया गया तो किस तरीके से इंक्लूड किया गया था? क्या वो एक ऑर्डर सिर्फ नहीं था राष्ट्रपति का? अगर उसी रास्ते से हटाया जाता है तो फिर क्या दिक्कत है? इन्हीं सब तरीकों का इस्तेमाल तो उस समय भी किया गया था ना। देखिए, मनीष तिवारी जी क्या बोल रहे थे संसद में, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जो वहां की विधानसभा है उससे भी मंजूरी ली जानी चाहिए थी इसको लेकर। बहरहाल सरकार का अपना ये निर्णय है, अगर सरकार गलत करेगी तो उसका पछतावा सरकार को ही होगा और देश हित के मुद्दे पर हम देश की सरकार के साथ हैं। हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि जो मोदी सरकार ने वादे किए थे कि पाकिस्तान को मिटा देंगे, हम उसमें पूरी तरह से देश के साथ हैं। कश्मीर के मुद्दे पर किसी भी देश को दखल देने की मंजूरी कांग्रेस कभी नहीं दे सकती कि कोई दूसरा या तीसरा पक्ष आकर कश्मीर के मुद्दे पर दखलंदाजी करे। और अक्साई चीन और उसके मुद्दे पर कह ही दिया है जो भारत सरकार है कि भी उसको वापस लिया जाएगा। हम उस समय का इंतजार करेंगे। हम भी अखंड भारत को देखना चाहते हैं, हम देश के साथ हैं, हम देश से बाहर नहीं हैं। बस सरकार का तरीका गलत है। सरकार का जो तरीका है वो एक डिक्टेटरशिप का है और एक लोकतांत्रिक देश में डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। नहीं, फिर ये लंबी बहस है विजय कौशिक, ये लंबी बहस है कि डिक्टेटरशिप के आधार पर। और आप लोग फिर वही सवाल की जिन स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं, तो स्टेक होल्डर कौन? सिर्फ 2 या 3 लोग में सुन लीजिए, सिर्फ 2 या 3 लोग या बाकी और लोग, सिर्फ 2 या 3 लोग या बाकी और लोग भी, तो ये सवाल एक बड़ा है और इस पर हम चर्चा अलग से करेंगे। लेकिन गुरमीत जी, अब जो मौजूदा परिस्थितियां बन गई हैं, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी, अब वहां पर जो जवान मौजूद है बड़ी संख्या में, जो आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें एक बूस्ट मिलेगा क्योंकि कई बार उन्हें लोकल सपोर्ट उस तरीके से नहीं मिल सकता था, नहीं मिल पाता था जैसा वो चाहते थे। कई बार वहां की लोकल सियासत मजबूर करती थी, पुलिस वहां की लोकल गवर्नमेंट के हिस्से में थी, पत्थरबाजों को श्रेय मिल जाता था। तमाम ये बातें थी जो परिस्थितियां बदल चुकी हैं। देखिए, ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बहुत बारीकी से देखूं तो उनके जो चैलेंजेस हैं, काम करने का तरीका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, उसमें कोई बदलाव नहीं है। अभी टेररिज्म की स्थिति बदली नहीं है, अभी माहौल बदला है। अभी हमको जरूरत है टेररिज्म को पूरी तरीके से खत्म करना है। आपने बिल्कुल अच्छी बात पूछी है कि अभी मतलब इस डिसीजन होने के बाद में जबकि सेंटर का सीधा कंट्रोल होगा पुलिस फोर्सेस के ऊपर में और गवर्नेंस के ऊपर में सीधा कंट्रोल होगा, तो इससे अवश्य कोऑर्डिनेशन में, उसमें काम करने के तरीके में, क्लियर ऑर्डर में कोई और मदद मिलेगी। इनफैक्ट मेरे को ऐसा लगता है कि अभी जो सिक्योरिटी का काम है अभी और भी क्लियर और भी सीधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुरमीत जी और विजय कौशिक हमसे जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे और लोकसभा में अभी भी आपको बता दें कि तीखी बहस चल रही है इस बिल को लेकर और गृह मंत्री अमित शाह जोरदार तरीके से जवाब भी दे रहे हैं। वक्त यहां पर ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।